Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. जी, आज हम स्कूल के बारे में पढ़ेंगे. A school is a place where children are educated. स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाती है. You usually refer to the place as school when you are taking about the times that children spend there and the activities that they do there. एक स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एक क्वालिटी ऑफ द टाइम बच्चा स्कूल में देता है. ठीक है. सो अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड. एक स्कूल एक ऐसी स्थान है जहाँ पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है और एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बच्चे एक अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं. स्कूल इज कौन सा पेज नंबर है एक बार बताना. बेटे आई डोंट हैव द बुक. आप आगे देखिए उसी में होगा आपका ये चैप्टर स्कूल वाला. ठीक है. ये मैम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. जी यही है मैम. जी 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 जी. ओके स्कूल मैम. रिलीजियस आपका सिलेबस भेजा है ना, उसके अंदर आप देखेंगे कौन सा हाँ जी चैप्टर हाँ जी है ना. ठीक है. School is defined as an education institute where the group of people pursue defined studies at defined level. स्कूल एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो से हैं इन्वॉल्व होते हैं स्टडी के लिए एक डेफिनेट लेवल पर. रिसीव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन और मोर टीचर्स. और डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से वो इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं. फ्रॉम वन और मोर टीचर फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट विद ईच अदर. कि जो टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती हैं. एंड एम्प्लॉय सच एज प्रिंसिपल वेरियस सुपरविजन. और वहां पर एक प्रिंसिपल होता है जो क्या करता है एज ए सुपरविजन पूरी स्कूल की टीचर की बच्चों की करता है मेंटेन और अपने स्टाफ को मेंटेन करके रखता है. यूजली हाउस्ड इन अ सिंगल बिल्डिंग. और ये एक छोटे से बिल्डिंग के अंदर सब कुछ मिलता है उन्हें. एक छोटी एक बिल्डिंग के अंदर बच्चे भी मिलेंगे पढ़ने के लिए. एक टीचर भी होगा, एक टीचिंग वाला एनवायरनमेंट होगा, टीचिंग एड्स होंगे, सब कुछ एक रूम होगा अवेलेबल, ब्लैक बोर्ड होगा और डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड से जो है टीचर बच्चों को टीच करेगा. और जो प्रिंसिपल है एज अ सुपरवाइजर वहां पर अपना रोल प्ले करेगा. और एक तो टुडे वी विल डिस्कस about the meaning of school, function of the school, Indian school and the drawbacks, suggestion to make the Indian school effective. मीनिंग ऑफ द स्कूल. स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरनमेंट. स्कूल एक ऐसा स्पेशल एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर बच्चों को क्वालिटी और इंक्रीज की जाती है. बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चों का, जैसे फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया, हर तरह का डेवलपमेंट बच्चों को स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है. A certain quality of life and the certain type of the activities and occupations are provided with the objects of the security of the child development along the desirable line. कि जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसकी कुछ डिजायर्स होती हैं. हर बच्चे के अंदर कुछ इंडोर क्वालिटीज होती हैं लाइक सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग. तो जब एक स्कूल के अंदर आता है तो वो अपनी डिजायरेबल यानी कि जो उसकी इच्छा होती है उसको आगे बढ़ने का उसको एक अवसर मिलता है. स्कूल आर द इंस्टीट्यूट devised by the civilized man for the purpose of aiding in the preparations of the young for wealth, adjustment, and the efficient members of the society. According to the JS rules, this is the definition of the school. School एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर सिविलाइज्ड मैन निकलते हैं, जहां से पढ़कर कि अगर हम एक अच्छे स्कूल से पढ़ रहे हैं तो हमारी क्वालिटी इंक्रीज होगी, हम एक अच्छे सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में सामने आएंगे. एंड द पर्पस ऑफ इन द और बच्चों को जो यंग जनरेशन है उनको तैयार किया जाता है
ताकि वो समाज को सर्व कर सके और अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सके और अपने देश को आगे रिप्रेजेंट कर सकें। और जो एजुकेशन है, स्कूल में आकर जो एजुकेशन लेता है, उससे वो क्या करता है, एक उसके अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटी आ जाती है। वो अपने सोसाइटी के अंदर इजी टू एडजस्ट हो जाता है और वो अपने आप को एक एफिशिएंट मेंबर सोसाइटी का प्रूव करता है। फंक्शन ऑफ द स्कूल, इट प्रोवाइड्स अ लर्निंग एनवायरनमेंट टू द चिल्ड्रंस। स्कूल का क्या कार्य होता है कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ऑब्वियसली आप एक स्कूल के अंदर आए तो क्या करने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने ही जा रहे हैं। तो इट प्रोवाइड अ लर्निंग एनवायरनमेंट्स टू द चिल्ड्रंस विच इम्पार्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द क्वालिटीज। जो क्या करती है, हम हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे जो गुण हैं और हमारी जो क्वालिटीज हैं, उनको निखारती है। आफ्टर द फैमिली ऑफ द चिल्ड्रंस, द स्कूल मोस्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। सबसे पहले एक बच्चे का बिहेव चेंज करने में उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कहाँ से मिलता है, उसकी फैमिली से मिलता है। लेकिन क्योंकि स्कूल जाने से पहले एजुकेशन जो होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, वो स्कूल से अपने घर से प्राप्त करता है। उसके बाद वो कहाँ, उसका सेकंड स्टेप कौन सा होता है, लर्निंग का, स्कूल होता है। स्कूल से आफ्टर द फैमिली ऑफ चिल्ड्रंस, द स्कूल मोस्टली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड द हैबिट्स ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद क्या होता है कि स्कूल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, स्कूल में ही बच्चों के बिहेवियर चेंज किया जाता है और उनकी हैबिट्स जो है उनको डेवलप किया जाता है, जो उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, ताकि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो निकल कर सामने आ सके और उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल पावर्स, कि जब बच्चे एक स्कूल में आता है तो उसकी मैम मेंटल, लास्ट पीपीटी करवा दीजिए एक बार। हो गया मैम। फंक्शन ऑफ स्कूल, डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल पावर। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल पावर का डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है कि जब बच्चा स्कूल में आएगा, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो मान लो वो मैथ्स पढ़ता है तो उसकी मेंटल लेवल जो है उसका कॉग्निटिव डोमेन, बेसिकली मेंटल पावर इज कनेक्टेड विद द कॉग्निटिव डोमेन, कि उसकी रीजनिंग पावर बढ़ती है, उसकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, सोचने की शक्ति उसकी बढ़ती है, समझने की शक्ति बढ़ती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के वो प्रोजेक्ट बनाता है, उसका मेंटल लेवल बेसिकली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन डायनामिक एंड द एडेप्टेबल माइंड्स, कि उसका जो एक डायनामिक पर्सनालिटी निकल कर आती है आफ्टर द एजुकेशन। जब एक एजुकेशन बच्चा प्राप्त कर लेता है तो उसकी जो एक पर्सनालिटी है वो डायनामिक कंसीडर होती है। अगर आपने देखा होगा कि एक बच्चा है जो इलिटरेट है, जो अनपढ़ है, और एक है लिटरेट, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बच्चों में डिफरेंस आपको देखने से पता चल जाएगा, उनका वे ऑफ टॉकिंग से, वे ऑफ ईटिंग से, हर चीजों के से आप जज कर सकते हैं कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है या फिर अनपढ़ है। एडेप्टेबल माइंड, और जो एजुकेटेड पर्सन होता है, स्कूल में आके जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे बच्चे जो से हैं, उनका माइंड क्या होता है, बहुत आसानी से वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं और दूसरों के द्वारा बताई गई बातों को इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। उनका माइंड जो है एडेप्टेबल हो जाता है, यानी कि अगर उनको कोई चीज सिखाते हैं तो वो उसको समझने की कोशिश करते हैं और सीखने के लिए हमेशा ऑलवेज रेडी टू लर्न द नॉलेज। फंक्शन ऑफ स्कूल, वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। जी, नेक्स्ट वन इज द वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। हमारा जो स्कूल का एक और कार्य क्या है
कि वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की बच्चों को उनका वोकेशन चूज करने के लिए प्रेरित करना। कि जो हमारा स्कूल है, स्कूल में बच्चे आते हैं तो लेकिन हर बच्चे का अपना एक टेस्ट होता है। कोई किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है। हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो जब स्कूल में एक बच्चा आता है तो वो एक वोकेशनल एजुकेशन भी प्राप्त करता है। देखो, आप स्कूल में जाते सिर्फ पढ़ने नहीं जाते। वहां पर आप क्या होता है, स्कूल में आपको डिफरेंट एक्टिविटी भी सिखाई जाती है, डांस भी सिखाया जाता है, सिंगिंग भी सिखाया जाता है। जैसे दिवाली है तो दिवाली में थाली मेकिंग कंपटीशन हो गया, कैंडल मेकिंग कंपटीशन हो गया, और दिया मेकिंग कंपटीशन हो गया, या फिर रूम डेकोरेशन हो गया। ये चीजें हम सीखते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे में कुछ टैलेंट है, स्टिचिंग का है, निटिंग का है, तो उससे क्या होता है कि वो अपने वोकेशंस को चूज करने के लिए वोकेशनल, यानी कि वो वोकेशनल नॉलेज है कि जो पढ़ाई के अलावा कुछ और एजुकेशन वो प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं और खुद अपना अर्निंग हैंड बन रहे हैं। और इंडस्ट्रियल एजुकेशन, तो ये सारी इंडस्ट्रियल यानी कि कोई आईटीआई होगी, वो एजुकेशन प्राप्त करते तो वो इंडस्ट्री में इजिली जॉब कर सकता है बच्चा। तो जो हमारी स्कूल का जो मेन कार्य है वो बच्चों को वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन देना है, ताकि बच्चा जो है अपना वोकेशन चूज करके अपना अर्निंग हैंड बन सके और इंडस्ट्रीज एरिया में भी अपना रोल प्ले कर सके। फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन जो हमारी लाइफ में जो ह्यूमन एक्सपीरियंस होते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल। जो स्कूल में अगर बच्चा आता है तो उसकी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी बढ़ती हैं। डिफरेंट डिफरेंट धर्मों को वो पढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बारे में पता लगाता है, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उन्हें अडॉप्ट भी करता है, उनको एक्सेप्ट भी करता है। इंटेलेक्चुअल पावर, बच्चे की रीजनिंग पावर बढ़ेगी, बच्चे का मेंटल लेवल बढ़ेगा, बच्चे का माइंड जो है वो शार्प होगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी, समझने की शक्ति बढ़ेगी उसकी। इमोशनल, जो एक बच्चा है वो इमोशनली भी अटैच होता है, बच्चे के अंदर शेयरिंग की भावना आती है, आपस में केयरिंग की भावना आती है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, जब बच्चा स्कूल में होता है तो आपस में मिलकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। नेक्स्ट सोशल, सामाजिक भी हो जाता है वो, समाज में रहकर बच्चों के साथ अपनी बातें शेयर करना, अपनी थॉट्स शेयर करना, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है स्कूल में आने के बाद बच्चे की। जैसे कि आपको अभी पहले ही बताया था मैंने कि स्कूल में आकर वो हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ता है, कि उसको वो अवेयर हो जाता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। उसे मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, उसे योगा करना चाहिए। योगा क्लासेस आल्सो प्रोवाइडेड इन द स्कूल by the PT teachers. So, with the help, these are all the function of the schools, which enhance the spiritual, intellectual, emotional experience and the social and the physical quality in the students. Next one, the function of school, that is development of the citizenship. मेरा भी चार्ज लगाना अच्छा। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजनशिप, कि डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजनशिप स्कूल में, दैट इज आई एम द, एक सेकेंड,
डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजनशिप। जब हम बच्चा एक स्कूल के अंदर एजुकेशन प्राप्त करने आता है तो वो क्या कहते हैं, एज एक सिविलाइज्ड पर्सन होकर बनकर वो बाहर निकलता है। उसका एक सिविलाइज्ड पर्सन के रूप में डेवलपमेंट होता है। कैसे कि वो आएगा तो उसके मॉरल वैल्यू सीखता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की रिस्पेक्ट करना सीखता है, बच्चों के साथ शेयरिंग करना सीखता है, और आपस में मिलकर वो नए नए एक्सपीरियंस करता है, नए नए इनोवेशन करता है। तो इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजनशिप के विकास होता है एक अच्छे चरित्र का। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ द स्कूल, द सिक्स पिलर ऑफ द करेक्टरिस्टिक। जब एक बच्चा स्कूल के अंदर एजुकेशन प्राप्त करने आता है तो उसकी जो है करेक्टर्स, सिक्स करेक्टर्स उसके बिल्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रस्टवर्दीनेस, कि वो एक विश्वसनीय हो जाता है कि वो जो बात कहता है उस पर हर कोई विश्वास करता है। नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट, ही नेक्स्ट वन इज रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट के लायक होता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे वेल एजुकेटेड होते हैं उनको सोसाइटी में एक अलग ही तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन इन द स्कूल दे विल बिकम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। वो रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिली में उसको अच्छे से निभाते हैं, और क्लास में भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन इज फेयरनेस, कि जो स्टूडेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो वो किसी तरीके से बायसनेस नहीं करते, किसी से भेदभाव नहीं होते, आपस में मिलकर रहते हैं, आपस में कोऑपरेशन की भावना उनके अंदर आ जाती है। फेयर जस्टिस करते हैं। बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था कि जो पर्सन वेल एजुकेटेड है तो वो जो है अपने जस्टिस के अंगेंस्ट वो बोलेगा कि अगर उसको जो भी रोल उसका प्ले कर रहा है वो अगर उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है तो वो उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाएगा। तो यानी कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो फेयरनेस पर बिलीव करते हैं। केयरिंग, दे बिकम द केयरिंग पर्सन आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन इन द स्कूल। स्कूल जो है बच्चों को केयरिंग बनना सिखाता है, कैसे कैसे अपने क्लासरूम के बच्चों की आपस में केयर करनी, कैसे आपने मिलकर रहना है, कैसे वो डिसिप्लिन रहते हैं। और एक सिटीजनशिप मतलब जब स्कूल के अंदर बच्चा एजुकेशन प्राप्त करता है तो वो अपने आप को एक अच्छा सामाजिक इंसान बनाने की कोशिश करता है, और कोशिश करने के बाद कुछ टाइम बाद वह अपने समाज को और अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल डेवलपमेंट, जब आप स्कूल के अंदर आते हैं तो योगा करते हैं, योगा आपको सिखाया जाता है, हेल्थ एजुकेशन का ज्ञान दिया जाता है आपको हेल्थ एजुकेशन में, और आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है, डिफरेंट तरह की एक्टिविटी कराई जाती है, गेम्स होती हैं, जिससे क्या होता है बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फंक्शन ऑफ द स्कूल, जब आप बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज इंक्रीज होती हैं, दैट इज इमोशनल क्वालिटीज, कि वो कैसे किसी को लाइक करता है, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, लव की फीलिंग को, और वाव, अगर उसको बहुत अच्छा लग रहा है तो कोई वाव, यानी कि सरप्राइज वाली फीलिंग्स, इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर सकता है, सैडनेस को भी एक्सप्रेस कर सकता है, और एंगर, यानी कि उसको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है या किसी बच्चे पे गुस्सा आ रहा है या किसी काम पर गुस्सा आ रहा है, तो वो ये सारे इमोशंस उसके अंदर डेवलप होते हैं डे बाय डे आफ्टर द टेकिंग एडमिशन इन द स्कूल। तो जब एक बच्चा स्कूल एनवायरनमेंट में आता है तो उसके अंदर ये सब जो है इमोशनल डेवलपमेंट्स होती है, किसी को लाइक करना, लव करना, हेट करना, और सरप्राइज, एंग्री, सैडनेस, ऑल दिस थिंग। इंडियन स्कूल, जो हमारे इंडियन स्कूल्स है आज उनका ऐसा स्टेटस है कि वहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट के बारे में अभी भी नहीं सोचा जाता। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज मींस ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट विच वाज गिवन इन द स्कूल। स्कूल के अंदर हमें ऐसी एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे बच्चों का हर तरह का विकास हो, लेकिन अभी भी कई जगह पर सिर्फ एक जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस किसी भी एजुकेशन को एनहांस करने में, क्योंकि स्कूल में तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरह की एक्टिविटी करवाई जा रही है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा सिर्फ स्कूल के अंदर पढ़े और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़े। तो थोड़ी बहुत ही यहाँ पर जो है बच्चों के फिजिकल, इमोशनली, हर तरह के डेवलपमेंट के अंदर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है।
नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ द इंडियन स्कूल। हमारी जो इंडियन की स्कूल है उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ द स्कूल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचर स्कूल के हमारा जो स्कूल है उसका एनवायरनमेंट क्या है कि वहां पर अभी भी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है। बेसिकली सारी एक्टिविटीज करवाई जाती है लेकिन ज्यादा एम्फेसिस किस पे होता है, स्टडी पे दिया जाता है। वही बात है कि जो पेरेंट्स हैं वो कॉपरेट नहीं करते। नेक्स्ट वन नॉन कॉपरेशन ऑफ एन एजेंसी। कि कोई भी एजेंसी है, एजेंसीज में कौन कौन सी एजेंसीज आती है आपने पहले पढ़ा ही होगा कि एजेंसीज हमारे स्कूल के अलावा कौन कौन सी होती है। फैमिली होती है, हमारे सोसाइटी होती है, ये क्या होती है, एजेंसीज का नाम दिया जाता है इन्हें। जो नॉन कॉपरेशन ऑफ अदर्स एजेंसीज, एजेंसी स्कूल के अलावा कौन कौन सी एजेंसीज होती है, फैमिली, सोसाइटी, पीयर ग्रुप, जहां से बच्चा जो सा है एजुकेशन प्राप्त करता है, नॉलेज प्राप्त करता है, तो उनका कॉपरेशन नहीं मिलता। पेरेंट्स जो से होते हैं, पेरेंट्स या सोसाइटी कहती है कि बच्चों को तो बस पढ़ाना ही है और कुछ नहीं करना। ये जो एक्टिविटीज है इनका आगे 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 कोई बेनिफिट नहीं है, तो उनका कॉपरेशन नहीं मिल पाता। एम्फोसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ज्यादा जो जोर है किस पे दिया जाता है, सब्जेक्ट पर। यही पढ़ो, ये सिलेबस पढ़ना है, बस इसको रट लो, इसी से आप पास हो जाओगे। जिससे क्या होता है, ये भी क्या एक ड्रॉबैक है हमारे इंडियन स्कूल का। ये बेसिकली हम आपको क्राइटेरिया किसका बता रहे हैं, इंडियन स्कूल का। वन साइडेड डेवलपमेंट, एक साइड की डेवलपमेंट होती है भाई, कि टीचर अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर रहे, बच्चे एफर्ट नहीं कर रहे, तो एक ही साइड का डेवलपमेंट होगा। नो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो है टीचर बेस्ड, टीचर सेंटर्ड है। टीचर लेक्चर डिलीवर करेगा, बच्चे को सुनना होगा और बच्चे को करना पड़ेगा। इतने से बच्चे के ऊपर थोपा जा रहा है। यहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट, साइकोलॉजिकल मीन्स होता है बच्चे के इंटरेस्ट को देखना, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस नहीं बनाया जाता, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया सेट नहीं किया जाता। So that is also the main drawback of the Indian schools. Next one is the stable and the rigid curriculum. जो हमारा करिकुलम है वो ऑलरेडी सेट है, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है वही अभी तक चल रहा है। जिससे क्या होता है, एक रिजिड मतलब कि बच्चा फिक्स होके रह जाता है कि हमें यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, और स्टेबिलिटी आ जाती है बच्चे के करिकुलम में। नेक्स्ट है नेग्लेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि जैसा स्कूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेंटल लेवल के, इमोशनल लेवल के, बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनकी सोच को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, उनको इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता, कि सभी बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता है। दैट इज निग्लेंस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कि हमें पता है कि जब स्कूल में एक बच्चा आ रहा है तो अलग अलग स्ट्रीम से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो इंडियन स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों के अलग अलग टेस्ट को नहीं देखा जाता, उनके अलग अलग इंटरेस्ट को नहीं देखा जाता, और एक ही क्राइटेरिया से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि आपने स्टडी करनी है और पास होना है। लैक ऑफ द करेक्टर फॉर्मेशन एंड द मॉरल डेवलपमेंट, हमारे इंडियन स्कूल में आज भी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा जाता। पहले मॉरल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऐड हो गया था, लेकिन अब उसे नहीं प्रदान किया जाता। एक स्पेशल मॉरल एजुकेशन के लिए एक टॉपिक या फिर एक सब्जेक्ट नहीं होता, जिस कारण बच्चों के अंदर मॉरल एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होते हैं, ना लेक्चर होते हैं, ना सेमिनार होते हैं। दैट इज लैक ऑफ द करेक्टर फॉर्मेशन एंड द मॉरल डेवलपमेंट। इनके ऊपर कोई सेमिनार्स कंडक्ट नहीं करवाए जाते स्कूल में। अगर ये एवरी मंथ एक करेक्टर फॉर्मेशन और मॉरल डेवलपमेंट के लिए सेमिनार कंडक्ट करवाया जाए तो बच्चों के अंदर काफी सारी क्वालिटीज इंक्रीज हो सकती है, उनका करेक्टर फॉर्मेशन में काफी हेल्प मिल सकती है। लैक ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन, आज भी हमारे इंडियन स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन पे ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया जाता। यानी कि बच्चों को थोड़ा बहुत मान लो फाइन आर्ट वगैरह करवा दिया, जस्ट ओनली फॉर जस्ट फॉर एक्टिविटी। अगर ये सोचा जाए कि वो बच्चा जो है अपना अर्निंग हैंड बन सके, कि बच्चों को ऐसा सिखाया जाए, एक सब्जेक्ट नहीं चूज किया गया। कोई अगर एक सब्जेक्ट हो जाए कि भी मान लो डांसिंग का या फिर सिंगिंग का या फिर फाइन आर्ट का, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देकर उनको इतनी अच्छे से नॉलेज दी जाए कि बच्चा जो है उसी के बेस पर अपना अर्निंग हैंड बन सके, अपनी फैमिली को सर्व कर सके, अपनी सोसाइटी को सर्व कर सके। ऐसा अभी भी कोई भी क्राइटेरिया हमारे इंडियन स्कूल एजुकेशन में नहीं आया है। लैक ऑफ वेल ट्रेन्ड टीचर, अभी भी आज के टाइम में हमारी ऐसी सोसाइटी है कि अभी भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर ट्रेन टीचर नहीं है, विदाउट बीएड टीचर रख लिए जाते हैं छोटी क्लासेस को पढ़ाने के लिए। दैट इज आल्सो द लैक ऑफ वेल ट्रेन्ड टीचर्स। To overcome these challenges and improve the quality of the education, school can evaluate the following factors. मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, की अब हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि हमारे जो इंडियन स्कूल है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या सजेशंस होने चाहिए।
मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मेंटेन करना है कि चेयर्स हैं, टेबल है, कहीं वो टूटे तो नहीं है, अच्छे से मेंटेन करके। बच्चों के ऐसा तो नहीं है कि चेयर जो टेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सा है वो कम है और बच्चे ज्यादा है, तो बच्चे कैसे बैठेंगे। तो उनको मेंटेन करना टाइम टू टाइम। पेडागोजी स्किल, कि जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी स्किल देनी चाहिए, टीचर्स को होनी चाहिए कि अगर वो मैथ्स का टीचर है तो उसको मैथ्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पे उसकी कमांड होनी चाहिए। तो बच्चे टीचर्स को भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग कैंप्स में लेके जाना चाहिए, उनको ट्रेन करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट नई टेक्नोलॉजी से, ताकि टीचर्स की क्वालिटी इंक्रीज हो सके और बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकें। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, कि करिकुलम क्या होता है कि बच्चे को जो है करिकुलम हमारा जो सा है एक लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कि खेल का मैदान। ये जैसे कि एक बच्चा खेल के मैदान में दौड़कर उसे पार करता है, उसी प्रकार जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम मतलब सिलेबस, जो भी हमारा सिलेबस है उसमें बच्चे को क्या करना था, उस करिकुलम को क्रॉस करना था, उस सिलेबस को पार करना होता है। और पार करके उसी अपने एम को प्राप्त करना होता है। एम क्या होता है कि हमें पास होना है, ठीक है। तो जो है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, यानी कि जैसे कि आपको मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। मान लो कोई किसी की जयंती है तो उस पर हमने डिबेट करवा दी, बच्चों का कहा कि आपस में डिस्कशन कीजिए। या मान लो दिवाली आ रही है तो दिवाली पे दिया मेकिंग कंपटीशन हो गया, कैंडल मेकिंग कंपटीशन हो गया। और मान लो करवा चौथ है उसमें मेहंदी मेकिंग कंपटीशन हो गया, और थाली डेकोरेशन कंपटीशन हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज बच्चों को टाइम टू टाइम करवानी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स दे रही है उस नॉर्म्स को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको भी फॉलो करना चाहिए। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल्स, कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के टूल्स अपनाने चाहिए, कि जैसे कि मान लो सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। मान लो हमने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के असेसमेंट, लाइक केस स्टडी के द्वारा बच्चों को, मान लो कोई प्रॉब्लम है तो केस स्टडी कर ली। एनेक्डोनल रिपोर्ट के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चनर देकर बच्चों को बच्चों की जो नॉलेज है उनकी असेसमेंट की जा सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इवैल्यूएशन टूल की हेल्प से हम जो सा है बच्चों का इंडियन स्कूल सिस्टम को इफेक्टिव बना सकते हैं। सो डी स्टूडेंट, आप सबको जो आज का हमारा टॉपिक था एजुकेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन, आपको समझ आया स्कूल के बारे में, जो हमने स्कूल के अंदर जो एजुकेशन बच्चा प्राप्त करता है वो हमारा टॉपिक था स्कूल। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एनीबडी हैव एनी डाउट इन टुडे टॉपिक? जी, आपको आज जो हमारा टॉपिक है स्कूल वो समझ आया सभी को, यस या नो? हाँ जी मैम, समझ तो आ गया है। अच्छा लेकिन जो हिंदी मीडियम वाली ये बुक है ना, हाँ जी। जिसमें मैंने खोला हुआ है, और ये हम्म, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाला, जी तो जी। इसमें ना मैम ये है नहीं फंक्शंस। नहीं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं भैया, आपके पास जो है ना जिसके अंदर रिलीजन है, आप आगे इंडेक्स में देखिए। स्कूल अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन अलग है, स्कूल रिलीजन्स वो अलग है। मैं आपको थोड़ी देर तक पेज नंबर सेंड कर दूंगी, किस पेज पर यस आई। मैम, करना मैम, उससे ना डाउट क्लियर हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, ये आपकी बुक में से ही है, स्कूल का टॉपिक स्कूल रिलीजन्स। अभी आपको मैंने सिलेबस भी भेजा है ना पीडीएफ में, आप उस पीडीएफ हाँ में जी, चेक देखा कीजिए। है। पर 5 में होगा ये। हाँ जी। पेपर 5 का टॉपिक है ना मैम ये? एजुकेशन वाला जो हम कर रहे हैं ना उसके अंदर है ये, शिक्षा वाले के हाँ अंदर। जी, पेपर 5 में ही है। हाँ उसमें पेपर 5 में, पेपर 4 में मत देखिए आप, पेपर 4 नहीं है हमारे पास, पेपर 5 है। ठीक है मैम, मैं चेक कर लूंगी एक हाँ, बार ना, आपका खोल तीसरा के। या चौथा टॉपिक है। ठीक है मैम। ठीक है, आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको फोटो भेज दूंगी या पेज नंबर बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम। जी, सबको क्लियर हो गया आज का टॉपिक? यस मैम। हाँ जी। तनुश्री, शशि, रचना, पिंकी, निशा, ललिता, ज्योति, आंचल, एनीबडी हैव एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। कोशिश करें कि आपके पास अगर बुक है तो बुक में से ये टॉपिक जरूर पढ़ें। टुमारो वी विल कंडक्ट अ डाउट सेशन। सो आप अपने डाउट्स को रखेंगे, जो भी आपके टॉपिक्स हमने करवा दिए हैं, और आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स टुमारो। ओके। मैम कल एजुकेशन की जो नैरो और वाइडर मीनिंग वाला पीपीटी है वो लगा दीजिएगा कल। एक सेकेंड रुकिए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको।
हमारे पास अभी होगा वो, अगर है तो मैं आपको दिखाती हूँ। क्लास तो ली थी लेकिन शायद उसकी पीपीटी सारी मिस हो गई है मेरे से, इसलिए। किसी और के पास है जी? और किसी ने तो बनाई होगी। कौन सी मैम? एजुकेशन का मीनिंग, नैरो मीनिंग, वाइडर मीनिंग की स्क्रीनशॉट तो हम सबके लिए अवेलेबल रखते ही हैं। मैम मैंने लिए थे लेकिन शायद किसी ने बाय चांस काट दिया है। एक मिनट रुको। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी ये देखो आ गया स्क्रीन पे, देख रहे हैं आपको? टाइप ऑफ एजुकेशन, यस मैम। फॉर्मल। आपको तो मीनिंग चाहिए ना? ये तो है, हाँ। एक मिनट वेट करो, प्लीज वेट। एजुकेशन, ये भी इतना ही तो था मैम, ये टाइप्स ऑफ एजुकेशन के बाद ये टॉपिक था फॉर्मल इनफॉर्मल। हाँ जी 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 जी, ये तो अगला नेक्स्ट आ गया। अच्छा, इससे पहले वाला? नहीं वो तो मैंने दिखाई दी वो, मैं देख रही हूँ कहाँ पे होगा। एजुकेशन के तो दो ही हमने किया ना, फंक्शन ऑफ एजुकेशन के नाम से। हम्म। मैम एक मीनिंग ऑफ भी करवाया था, 431 पेज पे है मैम। में नैरो और वाइडर मीनिंग भी कराया था आपने। हाँ हाँ, करवाया तो 431। था, करवाया तो था मैंने, मुझे याद है। चलो ये अच्छा, ये नेक्स्ट टॉपिक कोई बात नहीं। अभी ना एक्चुअली मैं देख तो रही हूँ, मुझे अगर ये पीपीटीज आ तो रही है सारी इसमें, एजुकेशन स्कूल। चलो मैं ना ग्रुप में भेजती हूँ आपको भी, ठीक है? ओके, मैं देख कर आपको ओके मैम। ग्रुप में भेजती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें नहीं लग रहा मैंने ग्रुप बनाई होगी। मैं भेजती हूँ आपको, ठीक है? ओके, ओके मैम। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू मैं एवरीवन। अपने फाइल चेक कर ली। हाँ जी, फाइल ठीक है सभी की, अच्छी बना रखी है आप सभी ने। मैंने एक दो दिन पहले देखी थी, ठीक है सभी की। आप नेक्स्ट बना दीजिए सारे, ठीक है? बनाएंगे मैम, थोड़ा हाँ जी, फेस्टिवल खत्म हो जाए। अच्छा कोई नहीं, फेस्टिवल आप काम है कोई बात नहीं, फेस्टिवल मनाइए, वो भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। बनाने। हाँ। वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। एक बार सभी कैमरास पे आ जाइए प्लीज, काइंडली ऑन योर कैमरास। यस, रचना कैमरे पे आएंगे। एक सेकेंड, ठीक है जी, एक सेकेंड। अभी कुछ आए हैं कुछ, एक मिनट। ये ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द फेस्टिवल सीजन। अभी कल तो हम क्लास लेंगे, कल डाउट सेशंस होंगे। आप अपना जो भी डाउट्स हैं उनको प्रिपेयर करके आएंगे। कुछ भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आया तो वी विल रिकॉल इट टुमारो। ओके, ओके मैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। बाय मैम। ओके, बाय बाय।